और यूपी के मुरादाबाद से खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां एक प्रेमी ने पेचकस से अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। गर्लफ्रेंड को शरीर को इस शख्स ने बुरी तरह से पेचकस से गोद दिया, छलनी छलनी कर दिया। इस सनकी प्रेमी ने पेचकस से अपनी प्रेमिका के शरीर पर 30 बार वार किए, प्राइवेट पार्ट पर भी पेचकस से वार किए। हालांकि पुलिस ने इस आरोपी सिरफिरे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर से एक वहशियत भरा चेहरा एक शख्स का सामने लाया है। कैसे एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को न सिर्फ जान से मारा बल्कि छलनी कर दिया, उसका पूरा शरीर, उसे मौत के घाट उतार दिया। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 30 बार इस शख्स ने पेचकस से अपनी प्रेमिका पर वार किए और अपनी प्रेमिका को वहीं ढेर कर दिया। उसके प्राइवेट पार्ट पर भी इसने पेचकस से वार किए। मुरादाबाद से यह दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। देखिए, ये कल थाना मैनाठेर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि ये मिलक मैनाठेर जो गांव है उसमें एक खेत में युवती का शव मिला पड़ा है। उसके युवती के चेहरे पे एवं उसके प्राइवेट पार्ट्स पे चोटें भी थी। इसमें हमने तुरंत ही फील्ड यूनिट को बुला के वहाँ पे संबंधित साक्ष्य एकत्रित किए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा एवं जो शव युवती का शव था उस युवती की माता से एक तहरीर प्राप्त करके इसमें तुरंत ही FIR पंजीकृत हुई। इसमें एक नामजद के खिलाफ में ये तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें हमने अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगी हुई थी। आज जो मेन अभियुक्त है इसमें, जो रफ़ी है, जो कि मिलक मैनाठेर का ही रहने वाला है, उसको हिरासत में लेके उसको जेल भेज दिया गया है। उसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन एवं एक पेचकस जिससे कि वार किया गया था वो उससे बरामद हुआ है। फिलहाल हम इसमें और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रहे हैं। तो आरोपी प्रेमी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। और क्यों इस बेरहमी से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, क्या वजह इसके पीछे थी? शहनवाज इलियास मेरे संवाददाता इस वक्त मुरादाबाद से साथ में जुड़ गए हैं। शहनवाज, क्या वजह रही इस वारदात के पीछे, इस जघन्य वारदात के पीछे? एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, उसे इस कदर बेरहमी से मार दिया? देखिए, बिल्कुल रोहित, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के ये पूरा मामला जो है वो मैनाठेर थाना इलाके का है, जहां पर इस युवती की हत्या की गई है और बेहद निर्मम तरीके से हत्या की गई है। कहा जा रहा है कि इस युवती का इस युवक के साथ प्रेम प्रसंग था, फोन पे बात होती थी, लेकिन कुछ दिन से इसने बात करनी बंद कर दी और जो प्रेमी था वो इससे बात करने की जबरदस्ती करता था और इससे लगातार संपर्क साधने की कोशिश भी करता था। और जैसे ही इसने फोन करके, कहा जा रहा है कि आरोप जिस तरीके से लगाया गया है, फोन करके उसे बुलाया और वहां पर जब इसकी कहासुनी हुई और इसने उसकी निर्मम हत्या कर दी और जिस तरीके से पेचकस से कई सारे बार इसके ऊपर किए, इसके प्राइवेट पार्ट पर भी उसने बार किए और तमाम तरीके से जो है इसकी निर्मम इसने हत्या कर दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक खेत में युवती का शव पड़ा हुआ मिला है, बेहद निर्मम तरीके से हत्या की गई है। तो पुलिस मौके पर उस समय पहुंची थी, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया था और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम में साफ हुआ है कि तमाम तरीके से इसकी जो पेचकस है उससे गोदकर इसकी हत्या की गई है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने इसे जेल भेज दिया। जी अकेला था और कोई भी था इस वारदात में इसके साथ? देखिए, कहा जा रहा है कि इसने अकेले ही इसको बुलाया था, देर शाम फोन किया था, लेकिन रात्रि में जो युवती है वो घर नहीं पहुंची तो उसके परिजनों ने इसे ढूंढने की कोशिश की, आसपास के इलाके में ढूंढने की कोशिश की तो युवती का जो शव है वो पास के ही जंगल में पड़ा हुआ मिला। जैसे ही उसके घर वालों को सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंची, देखा कि खून में लथपथ हालत में निर्मम तरीके से युवती की हत्या की गई। तो पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि वहां जो है उनके जो परिजन थे उनका रो रो कर बुरा हाल था। उनका इस पूरे मामले में यही कहना था कि जो ये दोषी है इसकी तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उन्होंने जो है नामजद इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई और यहाँ पर जो है इसकी गिरफ्तारी फिलहाल पुलिस ने कर ली है और उसे जेल भेज दिया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शहनवाज। और अब बात करते हैं कोरोना की, जहां देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है पूरे देश में और बड़ी खबर यह है कि इस वक्त 4000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं कोरोना के पूरे देश में। पिछले 24 घंटे में 512 नए केस सामने आए, 5 लोगों की